चलिए बात करते हैं जन्म पत्रिका की। देखिए वैदिक ज्योतिषी हूँ, उसी हिसाब से बात करता हूँ। वैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा आज, रोग भी हम जन्मपत्री से ही देखते हैं, कहीं और से नहीं देखते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि वैदिक ज्योतिषी हूं और लगन लग्नेश के बगैर मेरा काम चलता नहीं है। हम लोग सभी को पता है भाई रोग भाव है 6 भाव, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि 9 ग्रह सारे रोग के कारक हैं और 12 भाव सारे के सारे रोग से जोड़े जाते हैं। 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र में वो ताकत है कि इंसान को नीचे गिरा दे और ऊपर ले जाए। ये बात कंफर्म है। चलो चलते हैं लगन और लग्नेश से। लगन और लग्नेश हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी आत्मा है, शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। लगन मजबूत मतलब कहते हैं लगन बली तो बला टली। हर चीज को सबसे पहले हमारे पास जातक आया तो सबसे पहले हमें उसका लगन देखना जरूरी है। कोई भी सवाल है, चाहे वो रोग है, चाहे वो कुछ और है, मैरिड है, कैरियर है, बच्चे है, पैसा है, मिलेगा किसको? लगन को। तो लगन बली तो बला टली। लगन को देखो, लगन क्या कहती है। लगन अगर केंद्र में है लग्नेश, लगन और लग्नेश, लगन मजबूत है या लग्नेश केंद्र में त्रिकोण में है तो समझो जातक ने 90% तक जंग जीत ली है। 90, 100 नहीं, 90। लेकिन अगर यही लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें घर में चला जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रोगी यही बनाता है। आप चेक कर लेना किसी भी पत्रिका में, मत देखना 6ठे घर के मालिक को, लग्नेश को देख लो। जब जब उसकी दशा आएगी आदमी अस्पताल में नजर आएगा। चलिए बात करते हैं कि मैंने क्या कहा, 9 के 9 ग्रह रोग को देते हैं। अब हर ग्रह का तरीका अलग है, अंदाज अलग है और हर घर का रोग भी अलग है। खाली 6 भाव और 8वें घर से भाव आप नहीं बनते। अगर लग्नेश 6ठे घर में गया तो लग्नेश की दशा जब जब आएगी, मान लीजिए मंगल है फॉर एग्जाम्पल, या मान लो चंद्रमा है, वो अपने रोग देगा जिस रोग का वो कारक है। और लग्नेश है, चंद्रमा मालिक है, तो क्या देगा? आदमी को टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और जल तत्व के रोग, महिला के रोग। महिलाओं को अगर किसी महिला की पत्रिका है तो आप देखना सबसे ज्यादा रोग महिलाओं को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि लग्नेश सबसे ज्यादा बीमार करता है। उसके बाद अष्टम भाव में आ गया, आदमी मर मर के जिएगा। बेचारे को पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब कौन पीट देगा, कोई पता नहीं उसका। सबसे ज्यादा लग्नेश परेशान करेगा। 12वें घर में चला गया, अगर अपना जन्म स्थान लग्नेश लगन का मालिक छोड़ दे, जातक लगन जैसे मान लीजिए जयपुर में जन्म हुआ है किसी का, कम से कम एक स्टेट पार कर जाए जातक तो उतनी परेशानी उसको नहीं आएगी। इस बात को लिख के रखना। अगर जातक जन्म स्थान पे है और उसका लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें घर में है तो वो गिरा पड़ा ही रहेगा बेचारा, उसकी तरक्की कहीं भी नहीं हो सकती। चाहे केंद्र में कितने गिरे बैठ जाए, त्रिकोण में कितने गिरे बैठ जाए, सारे कारक हो, क्योंकि लग्नेश कमजोर है तो सब कुछ खराब है, क्योंकि उसे मिलना ही कुछ नहीं है। उसके बाद चलिए बात करते हैं सेकंड भाव। सेकंड भाव भी मुंह का कारक है। सर हमारा हेड हो गया लगन, अगर लगन खराब है तो सबसे ज्यादा चोट देखना सर पे लगेगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी ने थप्पड़ मारा और लग गया जाके आंख पे, बात खराब, पूरी जिंदगी खराब हो गई उसकी। ये लगन का प्रभाव है, क्योंकि चेहरे पे, मस्तिष्क पे किसी ने पत्थर मार दिया, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, जाके जिसका लगन खराब होगा चेहरे पे चोट लगेगी उसके, जाके एक्सीडेंट होगा चेहरे पे चोट लगेगी, सबसे ज्यादा चेहरे पे चोट लगेगी। उसके बाद दूसरा भाव, दूसरे भाव में अगर दूसरा भाव पीड़ित है या उसका मालिक 6, 8, 12 में है तो आप यकीन करिए मुंह के रोग, दांतों के रोग, हलक के रोग, छाले, नाक, कान, मुंह, वो बेचारा जिंदगी भर परेशान ही रहेगा। जब जब उस ग्रह की दशा आएगी या उस घर को जो ग्रह देख रहा है तब परेशानी होगी। अब बात करते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरा घर है हमारे गर्दन का प्लस हम इसको कह सकते हैं सांस के जो रोग हैं, हमारे हाथ है, हस्तरेखा तो चलो ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन पूरे के पूरे हाथ थर्ड भाव से देखे जाते हैं। तीसरा अगर किसी जातक का खराब है तो आप एक बार चेक करना, उसको टीबी के रोग बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादातर टीबी के रोग होंगे और हाथों से वो परेशान रहे, कभी कहीं चोट लगी, कभी कहीं चोट लगी, कभी कुछ हो गया, ये लगा रहेगा। ये तीसरे भाव की करामात है। यहाँ पे
अशुभ ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, शुभ ग्रह उसको बार बार उठा उठा के पटकेगा। ये तीसरे घर की व्याख्या कर रहा हूं मैं। अगर शुक्र ही बैठ जाए यहाँ पे, आप देखना उसको बहुत सारे रोग हो जाएंगे, और ज्यादातर उसको चेचक के या उसको छाती के या उसको टीबी के रोग होंगे, चोट भी लगेगी पक्का। चौथा घर, चौथे घर से बात करते हैं। चौथे घर से दिल के मरीज देखे जाएंगे ज्यादातर, हार्ट अटैक, उसके लिए सूर्य को भी देखना जरूरी है। अगर सूर्य बली है तो कुछ नहीं होगा, चौथा घर खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य कमजोर है और चौथा घर पीड़ित है, तो आप यकीन करें कि चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह या चौथे घर को देखता हुआ ग्रह, पापी ग्रह, परेशान करेगा। उसकी मां को तो परेशान करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उसको छाती के, दिल के, और दिल का दौरा जिसको बोलते हैं हम लोग, या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, ऐसे रोग बहुत सारे होते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जब कोई पापी ग्रह बैठा होता है, एक्सीडेंट होता है उस जातक का, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, पापी ग्रह चौथे घर में बैठा है तो। बराबर। आ जाइए पांचवें घर पे। पांचवा घर खराब है किसी प्रकार से, छोड़ दो संतान को, संतान को मत देखो, पांचवें घर को देखो कि संतान तो तकरीबन सभी की हो जाती है, भगवान ने दी है सबको किसी न किसी प्रकार से। आजकल तो IVF भी चल रहा है, बहुत सारी तरीके हैं। लेकिन अगर किसी जातक का पांचवा घर खराब है तो पांचवें घर से देखेंगे पेट के रोग। ये कितने, जितने पेट के रोग हैं, गुरु खराब है जन्म पत्रिका में और पांचवा घर खराब है, तो जातक को पेट के रोग, लीवर, किडनी स्टोन, और भी पता नहीं क्या क्या होता है, जिसमें महिलाओं को ऑपरेशन की नौबत आती है जब बच्चा होता है। तो ये पांचवें घर से, अगर पांचवा घर खराब है किसी भी महिला का, तो हम उसको कह सकते हैं कि भैया आपका ऑपरेशन होगा। कब होगा ये हमें स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ बृहस्पति को जरूर देख लेना। अगर पांचवा घर खराब और बृहस्पति मजबूत है तो वो बच जाएगी। फिर लग्नेश को देखना, पहले लग्नेश को देखना, लगन का मालिक अगर अच्छा है तो कह देना कुछ नहीं होगा, लेकिन लगन खराब है, बृहस्पति खराब है, तो पांचवें घर से पेट की समस्या आएंगी आएंगी। डाइजेशन, रोज आदमी बैठा रहता है लैट्रिन में आधा आधा घंटा, कुछ नहीं होता, परेशानी रहेगा। ये पांचवें घर रोग। बात करते हैं सिक्स भाव। सिक्स भाव में पड़ा हुआ ग्रह कोई भी हो सकता है, 9 ग्रह में, वो अपने रोग देगा। जैसे बुध है तो त्वचा रोग देगा, मंगल है तो रक्त के रोग देगा, और राहु तो वैसे ही जिस राशि में बैठा वो रोग देगा। शनि है तो पैरों के बैंड बजा देगा, पैर से आदमी हमेशा दुखी रहेगा। हालांकि शनि यहाँ पे कारक है, लेकिन परेशान जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि छठा घर है हमारे पैर का। लेफ्ट पैर में किसी को चोट लगी है तो सबसे पहले देखना उसका छठा घर खराब मिलेगा। लेफ्ट पैर से हम देखेंगे छठा घर, यहाँ पे पड़ा हुआ ग्रह वो क्या कह रहा है। अगर यहाँ शनि की दृष्टि है या शनि बैठे हैं तो पैरों पे समस्या देंगे, और उसके साथ कर्ज और वो दुश्मन, तो बात की बात, हम बात रोक की कर रहे हैं। सातवें घर पे आ जाइए। सातवां घर है स्त्री या पुरुष किसी का भी, सप्तम भाव है पति पत्नी का, वो तो है ही है, वो आप सब पता। सातवां घर है हमारे पेट से नीचे के रोग, गुप्त रोग। गुप्त रोगों में जैसे कई, देखिए बहुत सारी बातें तो महिलाओं के सामने बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन गुप्त रोग जितने भी होंगे सातवां घर देखा जाएगा उसके लिए। सातवें घर में पड़ा हुआ ग्रह ऑपरेशन भी करा सकता है और महिलाओं की सर्जरी भी कराता है। सातवां घर, जब भी शनि की दृष्टि वहां पे पड़ेगी, महिलाओं के ऑपरेशन होने की, ओवरी की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सातवें घर में पड़ा हुआ ग्रह वो डाइवोर्स करा देगा या नहीं करा देगा वो बात की बात है, लेकिन वो अपने रोग कब देगा, जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो क्या कहते हैं, पोथे की बीमारी हो जाती है ना, वो सातवां घर देता है। ठीक है। उसके बाद आइए आठवां घर। आठवां घर जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम कहते हैं मृत्यु का भाव है, और मेरे जैसा आधे दिमाग का आदमी कहता है ये तो उम्र का भाव है। मृत्यु तो जीवन में एक बार आनी है, लेकिन आठवां घर पूरी जिंदगी काम करता है। क्या है उसमें, हमारी आपकी किसी के भी पीछे की प्राइवेट पार्ट, आप समझदार है सारे। क्या होगा गुप्त रोगों में? बवासीर, खुजली, खारिश, जो बहुत सारे रोग तो मुझे पता भी नहीं है। दस्त का लग जाना, किसी को दस्त लग जाए तो पांचवा घर देखना और आठवां घर देखना बता देगा। चंद्रमा अगर आठवें घर में पड़ा है किसी के, तो उसको दस्त बहुत जल्दी लगते हैं, आप चेक कर लें। आठवें घर से हम क्या देखेंगे? आठवें घर से हम देखेंगे पैर। छठे घर से भी पैर देखना है और आठवें घर से भी पैर देखना है। और आप अगर आठवां घर खराब है
तो आज नहीं तो कल सूर्य भी खराब है तो पैर में चोट लगेगी, और जातक जो है शनि अगर कहीं से कमजोर है तो अपाहिज भी हो सकता है जातक। ये मैं रोगों की बात कर रहा हूं, परेशानियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। 8वें घर में जो ग्रह बैठा है वो अपने अपने रोग देगा, कोई भी ग्रह परेशानियां बढ़ाएगा, क्योंकि 8वां घर असाध्य रोग का। मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठ गए, पंचम भाव के कारक है, आप जिसके भी गुरु अष्टम भाव में होंगे आप देखना उसके पेट से संबंधित समस्याएं होंगी, चेक कर लेना। उसको शुगर हो सकती है, उसको लीवर के रोग हो सकते हैं, उसको समस्याएं बहुत सारी मिलेंगी, आप चेक करना। अब आते हैं 9वें घर पे, जो कि लगन के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, मालूम है। यहां हम क्या देखेंगे, अब पीछे से आ जाओ, पीठ, पीठ का नीचे का हिस्सा। अगर यहाँ पे कोई पापी ग्रह बैठा है या कोई पापी ग्रह देख रहा है, भाग्य तो वो बेचारा परेशान रहेगा या नहीं रहेगा वो देख लो, छोड़ दो बात की बात। जब चोट लगेगी उसको पीठ में चोट लगेगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पीठ से बहुत परेशान है, पूरा शरीर ठीक है लेकिन 9वां भाव प्रभाव में है, तो जब चोट लगेगी उसको पीठ में लगेगी। चोट ना भी लगे, नसों की प्रॉब्लम, 9वां घर खराब है तो नसों की प्रॉब्लम बार बार आएगी, लेकिन शनिदेव खराब होने चाहिए। शनिदेव खराब है और 9वां घर खराब है तो आदमी नशे ब्लॉक हो जाती है, होती है ना, और ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन का तो कारक मंगल और शनि है। और 9वें घर से पीठ के ऑपरेशन देखेंगे। 10वां घर राजयोग कारक है, 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए अच्छा ही करेगा, लेकिन सबकी गलतफहमी दूर कर दूं, हालांकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, अगर यहाँ केतु बैठ गया तो भाई साहब सबसे ज्यादा परेशान आदमी वही मिलेगा। केतु अगर 10वें भाव में बैठा है तो क्यों, क्योंकि ये है हमारी पीठ से ऊपर का हिस्सा, गर्दन से नीचे का। यहां आदमी दिया किसी ने घुसड़ घर के पीछे से, आदमी परेशान, क्योंकि हमारा शरीर बता रहा है कौन सा घर कहां पे है। 10वां भाव कहीं से पीड़ित है और खराब है, करियर तो बेचारे का खराब होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, वो एक अलग बात है, वो मुद्दा दूसरा है। लेकिन यहाँ पे ग्रह जो बैठा हुआ है अगर कारक होकर बैठा है, अच्छे वैसे तो सारे ग्रह कारक होते हैं 10वें भाव में, अच्छे होते हैं, ये मेरा मानना है। और जिसमें सूर्य और मंगल बैठे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रह खराब होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है, या मान लो शनि राहु की युति बैठी है या मंगल केतु की युति है, तो आप देखना पीठ में चोट लग सकती है। पीठ में खंजर भी मार देता है आदमी, कई बार पीठ में गोली भी मार देता है। आप चेक करना किसी के पीठ में गोली लगी हो उसका 10वां भाव खराब मिले। अब आ गया जाओ 11वें घर पे। 11वां घर इतना महत्वपूर्ण है, हर चीज लाभ वहीं से मिलेगा। और डिजायर, इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबको चाहिए, हर चीज चाहिए, लाभ। पुत्र वधु का भी घर यही है और उसके साथ साथ बहुत सारे। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोगों की, तो 11वें घर में अगर 11वां घर किसी तरह खराब हो गया, हालांकि 11वें घर में पापी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह इतने अच्छे नहीं होते। 11वें घर से देखेंगे हम, ये कंधे, हमारे कंधे, तीसरा और 11वां, ये कंधे। कई बार आपने देखा होगा चोट लग गई और कंधे बार बार उतर जाते हैं, नहीं भी लगी तो भी आदमी बेचारा सोते सोते एक तरफ सो गया और कंधों में दर्द हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है, किसी के तो होता ही नहीं जिंदगी में, लेकिन किसी के बहुत ज्यादा कंधों में दर्द हो रहा है, वो 11वां घर बताएगा। अगर 11वां घर किसी तरीके से कमजोर है और यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा, पापी तो नहीं देगा लेकिन शुभ ग्रह बैठ गया, मान लो चंद्रमा बैठ गया, तो चंद्रमा यहाँ प्रॉब्लम देगा 11वें घर में जाकर, ये समझने वाली बात है। और जातक आए दिन परेशानी, हालांकि चंद्रमा अगर कहीं से कारक मान लो लग्नेश ही है तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया तो वो देगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, अगर लगन का मालिक अगर यहाँ बैठ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वो देगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला, हर पत्री में एक चीज अप्लाई नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं 12वें घर पे। 12वां घर तो वैसे ही आप सबको पता, अस्पताल का, अस्पताल। 12वें घर जब तक खराब नहीं होगा आदमी अस्पताल जाएगा ही, वो विदेश जाएगा। और 12वें घर से हम देखेंगे पैरों के तलवे और हमारी आंखें। आंखें कौन सी, राइट वाली आंख है दूसरा घर, और लेफ्ट वाली आंख है। मेरे खुद के ऑपरेशन हुए और मैं रिसर्च करता हूं, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं पढ़े पढ़े भी मैं यही सोच रहा था ये चक्कर क्या है। अपने बारे में कभी बात नहीं करता मैं, सॉरी। लेकिन अगर किसी का 12वां घर खराब है तो यकीन करें उसको आंखों की, बालों की, नसों की और तलवों में परेशानी आएगी, 100% आएगी। यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है तो वो अपने रोग को देगा ही देगा, उसके बाद वो अस्पताल भी भेजेगा, और भगवान ना करे जेल यात्रा भी 12वां घर करा, वो एक अलग बात। लेकिन रोग के मामले में हमने ये देखा कि 12 घर के 12 घर